एक बार पैसे से बात हो गई। बोला तू तो पेपर का टुकड़ा है। पैसे ने भी अच्छा जवाब दिया, सही कहा कि मैं सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हूं, लेकिन आज तक मेरे लिए कोई डस्टबिन नहीं बनी। बेकार है, डाल दिया आपने। कभी नोट फटी भी होगी तो चिपका के बैंक में देंगे कि भाई ले लो। तो एटीट्यूड इस तरह का कि ऐसी नोट बनो, ऐसा कागज बनो कि कभी डस्टबिन में ना पड़ो। A2 काऊ घी, इसके अंदर भी वही एटीट्यूड है। जब बच्चे का जन्म होता है तो आप देखते हो उसको भोजन, उस स्त्री को भोजन, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसको तेल में खाना बनाकर नहीं देते। किस में बनाकर देते हैं? हर चीज घी में। घी के, देसी घी के लड्डू, देसी घी का ये, देसी घी का वो, हर चीज देसी गाय के घी में बनती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चे की मालिश भी पहले घी से ही की जाती थी। बच्चा कभी कमजोर नहीं पड़ता था। दिमाग देखना कितना उसका शार्प रहता था, हड्डियां उतनी मजबूत रहती थी। लेकिन देसी गाय में भी एक गाय नहीं है, दो तरह की गाय है। एक है देसी तो दूसरी है जर्सी गाय, जिसको बोला जाता है अमेरिकन काऊ। देसी घी तो खाया था, फिर क्यों मोटे हो गए? लेकिन इसमें दो नस्लें हैं, गिर गाय और दूसरी है अमेरिकन गाय, जिसे जर्सी गाय कहा जाता है। आप जो भैंस का घी खाते हैं, भैंस का टेम्परेचर क्या होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे ह्यूमन बॉडी का सेंटीग्रेड क्या है? हमारा टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गाय का टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप भैंस का दूध पीते हैं तो उसके साथ आपके लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना फिर मोटे हो जाएंगे, बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा आएगा एंड डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। गाय का दूध, गाय का घी, ये हमारा बीपी नॉर्मल करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म कर देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। गाय के दूध से कैल्शियम हमारे शरीर में भरपूर बनता है। विटामिन डी पूरी तरह से कवर हो जाता है जब हम गाय का दूध और गाय का घी खाते हैं। लेकिन A2 नॉट A1, 32 लीटर्स ऑफ मिल्क जब गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको इंडियन सिस्टम से बिलोया जाता है और उसके बाद मक्खन निकलता था और उसमें से फिर घी बनता था। आप देखना, दुनिया में 90% लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। घी का काम है, हमारा जो जठर अग्नि है, हमारे शरीर में जो जठर अग्नि है, अगर जठर अग्नि ठंडी पड़ गई, आदमी की मौत हो जाती है। A2 काऊ घी जो है, गिर गाय का ये घी, ये क्या काम करता है? आपके आग में, अगर बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कर देता है, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपकी वायु को पूरी तरह बैलेंस करके रखता है। शरीर में जो आपके पित्त बढ़ते रहता है बार बार, गाय का घी आपके एसिडिटी को खत्म कर देता है। लेकिन गिर गाय का घी, रीजन क्यों गिर गाय का घी बार बार क्यों बोला जाता है? क्यों देसी गाय का घी? गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का घी, वही क्यों लेना है? क्यों गिर गाय का ही घी लेना है? क्योंकि गिर गाय आपको कभी रोड पे खाते हुए नहीं मिलेगी। गिर गाय कभी आपका सादा फेंका हुआ घास फूस नहीं खाएगी, आपके दिए हुए दाल चावल नहीं खाती है, ना सांबर रसम खाती है। देसी गाय सिर्फ जंगलों में चलती है। आप जंगल में देखते हैं सीजनल चेंजेस होते हैं, वेदर में चेंजेस होते हैं, कितने सारे हर्ब्स ग्रो होते हैं, नेचुरल हर्ब्स, सीजनल नेचुरल हर्ब्स जो वहां के जंगलों में उगते रहते हैं। देसी गाय ये हर्ब्स को खाती है। आपके शरीर में वायरल डिजीज नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी नहीं होएगा, फंगल इन्फेक्शन कभी नहीं होता है, इन्फ्लामेशन बॉडी में कभी नहीं होता है।
कभी बॉडी में पेन्स नहीं आते, ना मस्कुलर पेन आते हैं, ना ही आपके कभी जोड़ों में दर्द आता है। और हमारे ये देसी गाय का घी जो है सीधा हमारे ब्रेन के सेल्स के साथ जाके मिल जाता है और हमारी मेमोरी को एकदम शार्प कर देता है। क्यों? आपको पता कैसे चले कि ये देसी गाय है और वो विदेशी गाय है? देसी गाय जो हमारी गिर गाय है कैसी होती है? हम्प के साथ होती है, पीछे उसको इतना मोटा हम्प मिलेगा और यहाँ पे सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी मतलब क्या? जो सूर्य से पूरी रेज ये हम्प ले लेता है। गाय के अंदर सूर्य नाड़ी होती है जो इसका हम्प जो है ये पूरी तरह से विटामिन डी को ले लेता है। विटामिन डी का अगर घी और दूध ले लेते हैं, इंसोमिनिया की बीमारी कभी नहीं आती। अगर उसका गाय का दूध और घी अगर उसके अंदर अगर हम्प वाली गाय है, गिर गाय है, अगर उसको ले लेते हैं, आपके मेमोरी सेल्स, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन हार्मोन्स, सेरोटोनिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, मेलेटोनिन हार्मोन्स, एंडोर्फिन हार्मोन्स, ये पूरे पांचों आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है ये सब के सब हार्मोन्स आपके एक्टिवेट होते हैं। आपको कई बार डॉक्टर बोलता है आपको बच्चे को दूध सूटेबल नहीं है, मत पिलाओ, क्योंकि वो A1 है। लैक्टो इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो दूध A1 है। अगर आपने A2 का पिलाया है तो बच्चा कभी नहीं रोएगा, लेकिन अगर A1 का पिलाते इमीडिएट गैस हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो अगर देसी गाय का घी जब भी लगा के एसिडिटी सिवियर हो रही है, इमीडिएट देसी गाय का घी नीचे पैर के तलवे में खूब मालिश करना है। इंडेक्स फिंगर की 3 पार्ट में अगर आप देसी गाय का घी खूब मसाज कर देते हैं और फिर देसी गाय का घी अगर नाभि में मसाज करते हैं, इमीडिएट आपकी एसिडिटी नीचे आ जाती है। पीरियड में स्त्रियों को बहुत दुखता है नीचे कमर से लेके पैर के तलवों तक, लेकिन अगर देसी गाय का घी गरम गरम पानी में अगर डालकर पिया जाए, क्योंकि वायु की प्रकृति उस वक्त बहुत बड़ी होती है, जो भी स्त्री पीरियड में होती है वहां पे उस वक्त वायु बहुत बढ़ जाती है उतने एरिया में फीमेल ऑर्गन्स के पास। तो शी हैज टू टेक हॉट वाटर के अंदर 1 टीस्पून देसी गाय का घी, गिर गाय का घी अगर मिलाकर अगर आप पीते हैं और साथ में 1 पिंच ऑफ टर्मरिक अगर आप डाल देते हैं। टर्मरिक के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? पेन किलर प्रॉपर्टी, इमीडिएट आपके पेन को रिलीज कर देता है। और साथ में देसी गाय का घी क्या करता है? आपके अंदर जो वायु की प्रकृति टू मच ऊपर बढ़ रही थी उसको शांत कर देता है। ये है देसी गाय का घी। इसकी खासियत है, गिर गाय का घी अगर ले लेते हैं आप, पहले के जमाने में जब भोजन परोसा जाता था, एक तो घी में बघार होती थी, रिफाइंड ऑयल कभी नहीं हुआ करते थे, नैवेद्यम बोला जाता था कि 1 टीस्पून राइस में भोजन शुरू होने से पहले 1 टीस्पून गाय का घी उसके ऊपर डाला जाता था और फिर भोजन की शुरुआत होती थी। इसलिए लोग कितना खाते थे, बोलते कितना खाए हुए, वो तो पुराना घी खाए सो है। तो हम क्या खा रहे हैं फिर? वो है देसी गाय जिसका उन्होंने घी खाया है, दैट इज फैट सोल्यूबल। आपके शरीर में कहीं चर्बी नहीं बनाता है, कैल्शियम बनाता है, आपकी स्किन को एकदम शाइनी रखता है। अगर देसी घी में थोड़ा सा टर्मरिक डाल के मिला के पेस्ट बनाकर अगर चेहरे पे लगा लो आप, चेहरा ग्लो करेगा, बिकॉज इट हैज टर्मरिक हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टी एंड काउ घी हैज A2 property which keeps your skin very soft and silky. It will not allow your skin to become फ्रिकल, व्रिंकल, मेलेस्मा, ये सब खत्म हो जाता है अगर आप देसी गाय के घी में हल्का सा टर्मरिक मिला के फिर इसको रात को सोते वक्त लगा के सो जाना, पैर के तलवे में इसकी मालिश करके सो जाना और नाभि में हल्का सा डालकर सो जाना। 8 दिन में आपको रिजल्ट दिखकर आएगा, चेहरा आपका खिलखिलाएगा। A2 गाय अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये हमारे सेल्स को जो एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, जो आप अखरोट, पीकर नट ये सब जो खाते हैं, अगर देसी गाय का घी अगर हम ले लेते हैं भोजन में तो आपके बच्चों की मेमोरी शार्प, हमारी भी मेमोरी शार्प। जो अल्जाइमर की डिजीज आती है ये कभी नहीं आएगी, डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम आती है ये कभी नहीं आएगी। इट एक्टिवेट्स योर मेमोरी। आपको जो एंजाइटी बार बार बढ़ती है,
स्ट्रेस महसूस होता है, डिप्रेशन जो बार बार महसूस होता है, ये आपको कभी नहीं आता है अगर आप A2 काऊ घी या A2 काऊ मिल्क लेते हैं, बिकॉज इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ओमेगा 3, 6 and 9 प्रॉपर्टी, इट हैज विटामिन डी प्रॉपर्टी। जिनको भी रूमेटिज्म अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटिज्म अर्थराइटिस कब आता है आपको? एक तो पहले हमको इमीडिएट इंडिकेशन मिलता है बाल झड़ने का, चेहरे पे व्रिंकल आना शुरू, ब्लडनेस ऑफ विजन शुरू हो गई, और फिर हड्डियों में दर्द हो रहा है, दैट सेज कि यू आर हैविंग वायु प्रकृति। तो जिनको भी वायु की प्रकृति है 1 टीस्पून घी मिक्स कर देना है, सुबह स्नान करने से पहले खूब मालिश करना सब जॉइंट्स में, और 10 मिनट रहने दो और उसके बाद स्नान कर लो। लेकिन अगर रूमेटिज्म अर्थराइटिस की बीमारी है तो 1 टीस्पून जो भी भोजन आप करते हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, फल का हो, उसमें अच्छे से घी लगाकर और उसमें घी डालकर अगर भोजन को ऊपर से अगर गाय का घी डाला जाए, A2 काऊ घी, तो फिर आप देखना आपके हड्डियों का दर्द तुरंत ही खत्म होना शुरू हो जाता है। और अगर हल्दी डाल दी जाए रात में दूध में, 1 ग्लास गरम गरम दूध में अगर 1 टीस्पून घी, और साथ कई लोगों को देखना आज भी बड़ी उम्र के लोग गाय का घी दूध में मिलाकर पीते हैं, ऐसे ही दूध नहीं पिएंगे, कच्चा दूध कभी नहीं पीते ये लोग। इनको कभी भी हड्डियों में दुखता नहीं है, घुटने कभी इनके नहीं दुखते, दौड़ते रहते, तेज चलते रहते। और हमारी स्पीड आज के युग की स्पीड देख लो। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज A2। साथ में है विटामिन डी एंड विटामिन ई जो चेहरे को ग्लो करके रखता है, और साथ में है ओमेगा 3, 6 एंड 9। ये इतनी प्रॉपर्टीज है हमारे गाय के घी में जो आपके रूमेटिज्म अर्थराइटिस को खत्म करता है, एसिडिटी खत्म करता है, वायु की प्रकृति को खत्म करता है, फीमेल हु आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये पूरा खत्म करता है। जिनको मोटापा है अगर गाय का घी मिलाकर पीते हैं या खाते हैं गरम गरम पानी में, इमीडिएट ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब खत्म होकर जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, PCOD, PCOS की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम थिकनेस कभी बढ़ गई है कभी घट गई है, और कई फीमेल को इनफर्टिलिटी इश्यू भी होती है। गिर गाय का घी अगर हर चीज में मिक्स कर लेते हैं, जॉइंट पेन्स नहीं आएंगे, मेमोरी भी इतनी ही शार्प रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा स्ट्रांग एंड हेल्दी रहेगा, कभी बीपी नहीं रहेगा, आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं आएगा, स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, ना मेल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आएगी ना फीमेल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आएगी। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो यू आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। विटामिन डी जो इस गिर गाय के घी में और गिर गाय के दूध में जो होता है विटामिन डी, इससे हमारी इम्यून सिस्टम ये भी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कर देता है। इट फाइट्स वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये सारे प्रॉब्लम से फाइट कर जाता है आपका विटामिन डी।